अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शम्स कासी, पहला व्लॉग है मेरा, तो मैं कहा ट्राई करते हैं। वीडियो मैंने बनानी थी रिगार्डिंग लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ 1 HD FT 98 से 2002 मॉडल जो 4 फॉरवर्ड है। 2002 में अपलिफ्ट आ गया था और 5 फॉरवर्ड गियर आ गया था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी। सोचा कि क्योंकि अभी यंगस्टर्स में बड़ा जो है ये रुझान पाया जा रहा है लैंड क्रूज़र का, क्योंकि प्राइस की वजह से प्राइस में भी वो काफ़ी अभी अच्छी मिल रही है, तो 50 से 60-65 में गाड़ी मिल जाती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो मैंने सोचा एक दो ऐसे पॉइंट्स है बड़े ज़रूरी डीज़ल गाड़ी में ख़ास तौर पे जो कि शेयर किए जाएं, ताकि जिस जलालत से मैं गुज़रा हूँ, जितने पैसे ज़ाया हुए हैं, किसी का भला हो जाए, शायद बचत हो जाए। मेरी गाड़ी 99 मॉडल है, अमेज़ॉन है और फुल लोडेड गाड़ी है, हाइट कंट्रोल, सनरूफ। तो इससे पहले मैंने वीगो रखी थी, तो मैं उसे वीगो के नज़र से देखते हुए मैंने गाड़ी ली थी। मैंने कहा वीगो ने मुझे कभी तंग नहीं किया, शायद ये भी नहीं करेगी, लेकिन वो मुझे नहीं था पता कि सिर्फ तंग नहीं जलील कर देगी। देखिए, लैंड क्रूज़र 100 सीरीज़ में जब आप ख़रीदेंगे, उसमें जो सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है वो आपने उसका देखना है डीज़ल पंप। डीज़ल पंप उसका किस कंडीशन में, और डीज़ल पंप का कंडीशन या उसको चेक करने का तरीका जो है वो ये है कि बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन डीज़ल पंप जो है वो गर्मी या गर्म मौसम से जो बहुत चढ़ती है। जो कमज़ोर डीज़ल पंप होता है ना, वो गर्म या गर्म मौसम में जो है ना, दस्ती जो है ना, वो अपनी शक्ल दिखा देते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं एकदम से। तो मैंने गाड़ी ली सर्दियों में और मज़े की बात है वो बिल्कुल अच्छा चल रही थी। पंप में कोई मेजर इशू था भी नहीं। मैंने क्वेटा में पंप खुलवाया, स्विच चेंज होना था, लेकिन वो जिसने चेंज किया उसने कहा पूरा पंप खुलवा लो, काबली सामान डलवा लो, पंप आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा ठीक है कर लो। सिर्फ हालांकि पंप का जो स्विच है, जो सबसे मेन जो चीज़ है, कंपोनेंट है उस पंप में, वो उसका पंप स्विच है, वही ख़राब होता है अक्सर, बाकी पंप में इशू नहीं आता अक्सर। तो स्विच मैंने खुलवा लिया। अच्छा जी, शक्ल मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ है नहीं मोबाइल, तो मैं कहा ट्राई करते हैं, लेट्स गिव अ ट्राई, और क्वेटा शहर के आपको सैर भी करा देते हैं, ऊपर से गाड़ी भी मैनुअल चला रहा हूँ। तो पंप को मैंने पहले सेट पंप था, सिर्फ स्विच चेंज करना चाहिए था उसका, लेकिन मैंने क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी परफेक्ट चाहिए होती है, तो मैंने कहा चलो यार पूरा पंप भी खुलवा लेते हैं, सारा ही रिन्यू हो जाएगा। तो मैंने पंप खुलवा के सारा उसमें काबली सामान डलवाया। तो उसके बाद जो सबसे पहला मसला जो शुरुआत में पंप ने शुरू किया ना, वो गाड़ी की स्टार्टिंग थी। गाड़ी स्टार्टिंग जो थी बहुत पहले बिल्कुल आधे सेल्फ स्टार्ट होती थी, उसके बाद स्टार्टिंग पे गाड़ी लंबी हो गई। मुझे लगा चले कोई फ़र्क नहीं मे भी, लेकिन गाड़ी में जान आ गई थी, क्योंकि मौसम इधर बहुत ठंडा होता है। तो खैर मैं चलाता रहा 4-5 महीने मैंने गाड़ी चलाई। फरवरी में मेरा इस्लामाबाद जाना हुआ विद फैमिली, तो जब मैं KPK में एंटर हुआ, मौसम वहाँ पे गर्म हुआ। मोटरवे पे जब मैं चढ़ा तो गाड़ी मैंने दबाना शुरू की, तो गाड़ी में मैंने नोट किया गाड़ी 120-130 से ऊपर नहीं जा रही। हालांकि 1 HD आपको पता है बहुत ही पावरफुल इंजन है, वो मीटर डाउन दस्ती करती है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो गाड़ी जो है वो 120-130 पे जा नहीं रही, 100 बड़े मुश्किल से जा रही है 130 पे। तो मुझे हैरत हुई और मुझे महसूस हो रहा था कि गाड़ी जो है ना वो जान छोड़ रही है। गाड़ी जो है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो कमज़ोर होती जा रही है। तो इतने में बेटे ने कहा बाबा सुसु करनी है, तो
मैंने जैसे एक्सीलेटर पेडल से पेडल उठाया साइड पे पार्क करने के लिए, गाड़ी मेरी बंद हो गई। गाड़ी बंद हुई तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या चक्कर है। तो मैंने गाड़ी साइड पे लगा के मोटरवे डबल इंडिकेटर ऑन करके मैं गाड़ी को स्टार्ट किए जा रहा हूँ। ऊपर से सुनसान, बिल्कुल सुनसान मोटरवे। तो और जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो बराए मेहरबानी लाइसेंस असला ज़रूर उठाया करें, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात में। मैं ख़ुद कैरी करता हूँ लाइसेंस वाला असला जब फैमिली के साथ मुझे सफ़र करना होता है। तो गाड़ी में मैं सेल्फ मारी जाऊँ गाड़ी स्टार्ट ना हो। तो मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, मुझे अंदाज़ा हो गया था पंप का इशू है। मैकेनिक को कॉल की, मैकेनिक ने कहा पंप के अंदर रोटर है, ये गर्म जब हो जाता है तो गाड़ी ये हरकत करती है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली कि आपका पंप पूरा ही फारिग है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा, वो 5 मिनट गुजरे, मैंने सोचा यार यहाँ पे तो खड़ा होना मुनासिब नहीं है, सुनसान ही क्योंकि जो मोटरवे है उसकी अपना यारेक से जो शुरू होती है इस्लामाबाद तक, डेरा इस्माइल खान मोटरवे जिसे कहते हैं, बहुत ही सुनसान है, बहुत ज़्यादा। तो तकरीबन तलागंग तक या आप अपना कह रहे कुछ भी नहीं है वहाँ पे, 300 किलोमीटर है, बिल्कुल सुनसान है। तो खैर मैंने सोचा खड़ा तो नहीं हो जाता था। मैंने क्या किया, पानी की बोतलें मेरे पास कोई 4-5 बोतलें पड़ी थी, मैंने 2 बोतलें पंप पे डाल दी ताकि पंप जल्दी ठंडा हो जाए। मैंने बोतलें जैसे डाली, सेल्फ मारी मैंने, गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी। गाड़ी स्टार्ट हो गई तो गाड़ी जो है फिर मैं दबा नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता 100-110 पे मैं इस्लामाबाद पहुंच गया। इस्लामाबाद पहुंचा मैं, इस्लामाबाद में मैकेनिक को दिखाया, उसने कहा भाई पंप आपका बिल्कुल फारिग है, पंप आपका बदलना पड़ेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो टीका लगता है ना जहाँ पे, वो है इसकी पंप की प्राइस। पंप की प्राइस शुरू होती है इसकी 1.5 लाख से 4.5 से 5 लाख तक। अब वो 1.5 लाख वाला पंप मैंने डलवाया इसमें, क्योंकि ऑब्वियसली 4.5 लाख का पंप तो नहीं डला सकता। वो बात वो हो जाएगी कि 1 आने का बंदर और 3 आने की जंजीर। तो मैंने खैर गाड़ी तो मेरी सेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त हो गई। तो पंप आपने चेक इस तरह करना है कि आप जब भी 100 सीरीज़ क्रूज़र लें तो पंप चेक करने का एक ही तरीका है, वो है एक तो आप कोशिश करें मौसम जितना गर्म हो सके आप गाड़ी ने उस टाइम में लीजिएगा। उसके बाद उसको लेने के बाद ना उसे आप किसी हाईवे पे निकाल दें गाड़ी को, या कोई मोटरवे पे निकाल दें और गाड़ी को हमने लगातार दबाना है। तकरीबन 50 to 60 किलोमीटर जो है आपने गाड़ी को बिल्कुल चिकोपट चलानी है, दबा दबा के, ताकि पंप का पता चले। क्योंकि पंप का ऐसे इन सिटी आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा। बहुत गर्म मौसम हो तो अलग बात है, लेकिन इतना अंदाज़ा वो नहीं देती। आप जब ऑन रूट जाते हैं हाईवे वगैरह पे या मोटरवे पे, जब आप गाड़ी बहुत ज़्यादा दबाते हैं, जब लोड पड़ता है गाड़ी पे, तब गाड़ी बताती है कि उसमें कितनी जान है, पंप में कितनी जान नहीं है। तो ये एक तरीका है पंप चेक करने का। और स्टार्टिंग में भी जो इस पंप में इशू हो, गाड़ी हमेशा स्टार्टिंग में डेफिनेटली जो है ना वो इशू करेगी। दूसरा जो सबसे मेजर इशू 100 सीरीज़ 4 फॉरवर्ड गियर में आता है क्रूज़र के डीजल वेरिएंट में, वो इसके गियर में इशू है। मेरे गाड़ी का भी गियर बदल चुका हूँ मैं। गाड़ी का गियर मेरा हो गया था फारिग, लेकिन गाड़ी का गियर चेक करने का कोई सही तरीका है नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी मैंने ली तो 2,32,000 चली हुई थी और गियर मेरा ख़राब हुआ है 2,40,000 किलोमीटर पे। एक छोटा सा ये है इसका गियर चेक करने के लिए कि जब ये शिफ्ट करती है ना, ख़ास तौर पे दूसरे और तीसरे गियर के बीच में गाड़ी की रेस ऊपर जाके वापस नीचे आती है, तब ये गियर शिफ्ट करती है। एक तो निशानी इसकी ये है। दूसरा गियर चेक करने का ये तरीका है गियर पे लोड डालना। लोड इस तरह डाला जाता है कि आपने कोई ऊंचाई वाला इलाका ढूंढ के, जैसे फर्स्ट करेगा आप इस्लामाबाद में गाड़ी ली आपने, तो आपने जाना है हाईलैंड या आपने जाना है मोनाल, गाड़ी को दबाते हुए
इसमें आपका पंप भी चेक हो सकता है और इसमें आपका गियर भी। जब गियर पे, क्योंकि चढ़ाई पे गियर पे जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो गियर आपको बता देगा कि उसमें कितनी जान है या वो है ठीक या नहीं। और सबसे पहले जब आप गियर ले लें तो गाड़ी ले लें, सॉरी, तो गियर ले लें, मैं कह रहा हूँ गियर नहीं लेना भाई, गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहले जब आप गाड़ी ले लें, गियर का जो है रेडिएटर आता है, गियर का रेडिएटर आपने वॉश कराना है अच्छी तरह से। ये इनके रेडिएटर चोक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गियर ऑयल सर्कुलेट नहीं करता और गियर गर्म होके गियर रुड़ जाता है। तो गियर मेरा वापस कोयटा आते हुए जो है ये बलूचिस्तान के शुरू होने से थोड़ा पहले इलाका आता है मुगलकोट, और ये सागू से आगे चढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, फिर जोब तक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई हैं। तो यहाँ पे मैं एक मोमेंटम में जा रहा था, तो मेरा पहली दफ़ा जो है ना 80 टेम्परेचर का वार्निंग लाइट आई है डैशबोर्ड पे, तो मैं समझ गया था। चले फ़र्ज़ करें आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ हादसा हो जाए, फिर इससे बचना कैसे। गियर से ये है कि आप थोड़ी एहतियात कर लें। तो मैं इस 80 टेम्परेचर के साथ मैं गियर को 500 किलोमीटर चला के लें एहतियात के साथ, ताकि गियर मेरा सीज़ ना हो। गियर इसका जनाब माशाल्लाह से 4 से 5 लाख के बीच का है, तो गियर भी की फटीक अच्छी खासी फटीक है। तो मैं जब टेम्परेचर इसने ऑन किया तो खैर मैं थोड़ी गाड़ी को जो है मैंने प्यार से चलानी शुरू की। तो प्यार से चलाते चलाते कहीं तक मैं आ गया। फिर काम तर्ज ही है, कोयटा से कोई 125-150 किलोमीटर पीछे, वहाँ पे दोबारा बहुत ज़्यादा चढ़ाई शुरू होती वहाँ पे गियर बिल्कुल जवाब दे गई थी, स्लिप मार रही थी। तो खैर मैंने कड़ी की गाड़ी वहाँ पे 15-20 मिनट में खड़ा रहा, और जब गियर ठंडा हुआ है तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा इसको लो रेंज में डाल के खींचते हैं, ताकि गियर पे ज़ोर ना पड़े, ज़ोर सारा इंजन ले ले। तो काम तर्ज़ी की जितनी चढ़ाइयाँ हैं वो मैंने लो रेंज में गुजारी हैं। उसके बाद जब मैं उतराई आती तो मैं गाड़ी न्यूट्रल कर देता था, चलती गाड़ी न्यूट्रल कर देता था, और एक स्पीड मेंटेन करते हुए जब वो स्पीड कम हो जाती वापस डी में डाल के फिर से जो है ना उसे एक्सेलरेट करके एक मोमेंटम बना के दोबारा न्यूट्रल करके। तो अगर खुदा न खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपकी गाड़ी पे, और अक्सर 80 टेम्परेचर ये तभी लगाती है जब आप कोई चढ़ाई पे हो या गाड़ी की गियर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ रहा हो, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है लो रेंज इस्तेमाल करें। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो कि 100 सीरीज़ में ये दो सबसे बड़े मसले आते हैं। इंजन में इसके कभी मसला नहीं आता, इंजन जितना भी ख़त्म हो, बैक हो, उसमें जो भी हो वो फिर भी चल जाती है, लेकिन गियर और पंप जो इसका बहुत ज़लील करती है अगर वो सेट ना हो। तो मैंने सोचा इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए आप लोगों के साथ। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, बाकी गाड़ियों को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आपके फ़ीडबैक।